कोकिला के स्वागत में बिछ गए हैं कांटे। कोकिला को फिर एक बार उस चुभन का एहसास दिलाने की कोशिश की गई है जो उसने जाने अनजाने अपनी दोस्त गौरा को दी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नफरतें चाहे कितनी भी हो, दोस्त दोस्त होता है। पहले गौरा ने भले ही अपने कोकी के लिए कांटे बिछाए हो, लेकिन वो फूलों से अपनी दोस्त का स्वागत करना नहीं भूली। और फिर उसने कोकिला को एक ऐसी चिट्ठी दी जिसने कोकिला को थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। कहते हैं ना कि जिंदगानी खट्टी मीठी यादों से भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं पैर में कांटा चुभा और फिर फूल बरसाए, तो यही है खट्टी मीठी दोस्ती मेरी और गौरा की। और आज वर्षों बाद मिले हैं तो उसने इस तरह से मेरा स्वागत किया है। अब ये तो गौरा का पक्ष था, पर दर्शकों से ये ज़रूर विनती करूँगी कि अब कोकिला का पक्ष देखें कि वो क्या क्या उसके स्वागत में तैयारियाँ करती है। वो पत्र मैंने लिखा था उसे ये बताने के लिए कि उसने जो किया है, वो जो भी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की थी मैंने, और इस तरह का पत्र लिखा था। और वही देख के वो एकदम अपसेट हो गई। कोकिला जी, इतना भावुक ना होइए। आपकी गोपी बहू है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। आपके लिए ही वो गौरा के कदमों में गिर गई है, गिड़गिड़ा रही है, उनसे गलत फहमियों को दूर करने की भीख मांग रही है। लेकिन गौरा भी कुछ कम नहीं, कलाकारी में वो तो उर्मी की भी नानी निकली। उन्होंने गोपी को कुछ ऐसा डराया कि गोपी के होश ही उड़ गए। मतलब आपको कुछ नहीं हुआ था, आप ठीक हैं? हे भगवान, ये क्या? वहाँ आईने में भी सेम टू सेम और यहाँ सामने भी सेम टू सेम। चलो एक बात मुझे खुशी हो गई कि तू तेरी नौटंकी सास की तरह मुखौटा पहन के नहीं घूमती। देख लिया कोकिला जी, आप तो दोस्ती निभाने चली थी, लेकिन आपकी दोस्त गौरा, उसने बातों बातों में ही आपको चेतावनी दे दी है। तू चाहती है कि तेरी नौटंकी सास को मैं माफ कर दूं? ये बात इस जन्म में तो हो नहीं सकती। जा और अगले जन्म में आना। गोपी और कोकी, अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए कि ऐसी परेशानी से कैसे निपटे, तो प्लीज कांटेक्ट सिमर की माता जी, जिनके घर आए दिन बड़ी बड़ी परेशानियां आती ही रहती है। और तो और वो खुद चलकर आई हैं आप लोगों से मिलने के लिए, टिप्स देने के लिए। तो देर किस बात की भला। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।